So beta, now let us understand what are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा हाइड्रोकार्बन्स. तो व्हाट आर दीज हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स बेटा ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं. ऐसे कंपाउंड्स जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. राइट. अब इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में. राइट. तो व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किनको बोलते हैं? व्हाट आर दीज? अगर बेटा तुम लोग को प्रीवियस लेक्चर का कुछ याद होगा जहां पे मैंने तुम लोग को कुछ कंपाउंड्स बताए थे, कार्बन एक हाइड्रोजन के दो कंपाउंड बताए थे जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था. राइट. मीथेन एंड इथेन. राइट. इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था. तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक एक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि मीथेन का केस हम लोगों ने लिया था. अगर मीथेन का केस देखिए बेटा, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4. इसमें देखोगे कार्बन जो है अपने 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं. 1 2 3 4. ऐसे कंपाउंड जहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड ऐसे ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड हैं, इनको एक नाम दिया गया है. ऐसे ग्रुप को, इनको एल्केन्स बोला जाता है. इन ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा? एल्केन्स. ALKENS. एल्केन्स. ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स बोला जाता है. एंड एल्केन्स जो ग्रुप बना है बेटा, इसमें जो कंपाउंड है, इनमें जो भी कंपाउंड का एंड होगा, नाम रखा जाता है, वो एंड में इनका ANE आता है. जैसे अगर यहाँ पे हम लोग मीथेन देखें तो यहाँ पे लास्ट में इसका ANE लिया गया. दिस इज ANE. ये ANE यहाँ से आ गया. ये बता रहा है बेटा ANE कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ये एल्केन को बिलोंग करता है. राइट. अगर मीथेन का हायर ले बेटा, हायर, तो इसमें तुम लोग को बताया था नेक्स्ट इज इथेन. अगेन देखो एन, ये एल्केन ग्रुप का एन आ गया. राइट. अब इथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? इसका फॉर्मूला है C2H6. C2H6. अब इसमें भी सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. जैसे कि अगर मैं यहां पे बनाऊं तो कार्बन कार्बन, पहले 2 कार्बन मैंने सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया. अब इसके बाद ऊपर नीचे दोनों कार्बन में साइड में एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया. ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा. यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच भी अगर देख रहे हो तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. ऐसे कंपाउंड्स बेटा, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप का नाम क्या है बेटा? एल्केन. इनके जितने भी प्रोडक्ट है, इस ग्रुप में जितने भी कंपाउंड है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? इसका ANE आ रहा है. द फर्स्ट कंपाउंड, द सिंपलेस्ट कंपाउंड इज मीथेन, जो एक कार्बन का बना हुआ है, 1 कार्बन. ठीक है. सेकेंड इथेन. इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके आगे कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं. इसमें एक और कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा. तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, इस तरह करके ये सीरीज चलती है. ठीक है बेटा. तो जिनमें एक एक बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. राइट. अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोले?
ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। उसके भी एग्जांपल्स तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। कार्बन कार्बन के बीच में एक या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं या तो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किनको बोले बेटा? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। राइट, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। तो बट नेचुरल बेटा, इनका जो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, उसमें 2 कार्बन होगा, बिकॉज एक कार्बन तो हो नहीं सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है तो आपको 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे। तो इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट होगा वो 2 कार्बन का होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट इनका किसका होगा बेटा? 2 कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट इसका है बेटा वो है इथीन। इसका एग्जाम्पल भी मैंने तुम लोग को बताया था, इथीन, ETHEN। ठीक है, और ऐसे ग्रुप जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं बाय अ नेम एल्कीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एल्कीन। वहां पे एल्केन था, यहाँ पे एल्कीन है, देखो ENE। और इनके इसमें जो कंपाउंड्स आएंगे उनके लास्ट में सब में ईन लग जाएगा। तो आप इस ईन से समझ सकते हो कि ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ENE, लास्ट में सारे में ENE लग गया। लेकिन अब इसमें यही है कि पहला कंपाउंड जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, एक कार्बन का कंपाउंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कंपाउंड है बेटा वो है C2H4। पहला कंपाउंड क्या है? C2H4। अब यहां पे ध्यान से समझना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो 2 कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ो। ठीक है, अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिए। यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया। राइट, अब कार्बन के खाली अभी तक इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसका भी बचा हुआ है, तो ये दोनों ने मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लिया। ये बन गया बेटा आपका इथीन का स्ट्रक्चर C2H4। राइट, ये क्या बन गया बेटा? C2H4। अब इसका नेक्स्ट जो सेकंड कंपाउंड होगा बेटा वो 3 कार्बन कंपाउंड होगा। यहाँ पे 2 कार्बन लिए, वो 3 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा? प्रोपीन। वो कौन सा होगा? प्रोपीन। लास्ट में इन लग गया। तो ये कौन सा है बेटा? इसका फॉर्मूला होगा C3H6। C3H6। 3 कार्बन हो गए, यहां पे 2 कार्बन थे, अब यहां पे 3 कार्बन हो गए। हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं बेटा, C4, C5, C6, C7, C8, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्या तुम लोग को भी उतना दूर तक जाना नहीं है। तो इसका सेकंड कार्बन प्रोडक्ट कौन सा है बेटा? प्रोपीन। अब इसका 3 कार्बन है, तो सबसे पहले बेटा आप 3 कार्बन को तो जोड़ लो सिंगल से। ठीक है, एक कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड दिखा देंगे। अब यहां पे 6 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले पहला वाला में एक तरफ में 3 हाइड्रोजन जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा काउंट करते चलना, तभी तुम लोग समझ पाओगे, नहीं काउंट करोगे तो नहीं समझ पाओगे। इस कार्बन के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के अभी कितने हो गए? 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहां पे 2 यहां पे, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 हाइड्रोजन को जोड़ देता हूं। ध्यान से समझना, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके 8 हो गए। टोटल हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए? 3 2 5, एक हाइड्रोजन बच गया। मान लो मैं यहां पे एक हाइड्रोजन इसका जोड़ देता हूं। अब गलत कहां हो गया, चीज को ध्यान से समझो। इसके तो 8 हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए,
नहीं हुए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। कैसे? 2 2 4, इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, 2 2 4, तो मैंने कहीं पे गलती किया, राइट। अब हम इसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो हम एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं मान लो, और इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया बेटा, इसके 6 हो गए, 2 4 6, इसके भी 2 4 6, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। मैं यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं। नौ सी, क्या ये सही हो गया मेरा? इस कार्बन के 2 4 6 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के 2 4 6 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारा ये प्रोडक्ट प्रोपीन जो है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया कार्बन कार्बन के बीच में। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे बेटा, तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। आपको हमेशा काउंट करना है कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद आपको ये भी काउंट करना है कि आपके हाइड्रोजन भी काउंटिंग में सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मेरा है C3H6, तो मेरा C3 तो है, H6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यस C6 हो गया, H6 हो गया, C3H6। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, तो दिस इज प्रोपीन, और ये एल्कीन कहलाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को एल्कीन कहते हैं। इसके बाद आएगा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे करके ये आगे बढ़ते हैं, राइट बेटा। तो ये फर्स्ट 2 कंपाउंड्स हैं। इसमें एक चीज याद रखना, जो पहला कंपाउंड है बेटा, वो 2 कार्बन कंपाउंड है। ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड वाले की बात की है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। उसको भी जब बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस सी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बेटा हम लोग देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो आप आइडिया लगा सकते हो बेटा, हमको मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, तो इनका भी जो पहला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2 कार्बन का होगा, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो ऐसे कंपाउंड्स बेटा, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस ग्रुप को बोला जाता है एल्काइन। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइंस। YNE लग गया लास्ट में, क्या लग गया, YNE, एल्काइन। और इसका पहला जो कंपाउंड होगा बेटा, आप समझ सकते हो, इसको बोलते हैं इथाइन, ETHYNE, इथाइन। YNE इसका आ गया यहाँ पे, हम लोग लास्ट के 3 हर बार लिए जा रहे हैं, तो ये ETHYNE, इथाइन, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है C2H2, इसका फॉर्मूला है C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर बना के तुम लोग को दिखाता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले 2 कार्बन लो बेटा, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लेके जोड़ दो, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं। अब 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, ठीक है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो बेटा। देखो, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन अभी तक यूज हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन और ये मिलके डबल बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो अब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इथाइन। और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्काइन। ये पहला कंपाउंड है इसका, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। तो इसमें भी 2 मिनिमम कार्बन वाले प्रोडक्ट होंगे, एक कार्बन का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। मिनिमम 2 कार्बन प्रोडक्ट है। यहाँ हम लोग कार्बन को जो ध्यान में रखना है, बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बन कितने नंबर है इनको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा, इथेन के बाद, वहां पे हम लोग इथीन के बाद प्रोपीन लिए थे, तो यहाँ पे प्रोपाइन हो जाएगा। 3 कार्बन वाले को प्रोप से स्टार्ट करते हैं, तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, प्रोप, YNE, प्रोपाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 था, तो इसमें 3 कार्बन होंगे, C3, ठीक है। और इसका हो जाएगा H6, C3H4, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बेटा हम कार्बन 3 लेते हैं, इनको जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन 3 लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड से।
अब 4 है बेटा, तो 4 के लिए पहले वाले में 3 हाइड्रोजन जोड़ दो यहां पे, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन के 8 हो गए, 2 4 6 8, राइट। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां जोड़ता हूं तो मेरे कितने हो गए, 2 4 2 6, ठीक है। लेकिन इस कार्बन का अभी तक 2 ही हुआ, ठीक है, इस कार्बन का अभी तक 2 ही हुआ, हाइड्रोजन तो मेरे 4 हो गए, राइट। तो मान लो मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पुट कर देता हूं इसके 3 करने के लिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो गए, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, यहां पे 6 हुए इसके खाली, तो ये भी कुछ गलत है। और इसके देखो क्या हो गया बेटा, इसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये भी तो गड़बड़ हो गया। ठीक से देखो, 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये भी तो गड़बड़ हो गया मेरा। 8 होने चाहिए थे कार्बन के, 10 कैसे हो गए, इसके 8 होने चाहिए थे 10 हो गए, इसके 8 होने चाहिए थे 6 पे रह गया, तो ये गलत हो गया। सिंपल सा उपाय है बेटा, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं, तो इसके 8 हो गए, 2 4 2 6 2 8, ठीक है, इसके 8 हो गए, 2 4 2 6 2 8। अब इस कार्बन के 6 हैं, तो मैं एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देता हूं, तो ये 8 हो गए इसके, 2 4 6 8, इसके भी 8 हो गए, 2 4 6 8, इसके भी 8 हो गए, 2 4 6 8। ये मेरा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोपाइन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपाइन। और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्काइन ग्रुप को बिलोंग करता है, राइट। एल्केन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, क्लियर।